प्रोनाउंस। हमने उस दिन एक सेंटेंस पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था। इसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। अब काम करने वाला कौन होता है? कोई नाम होगा, कोई ना कोई नाम ही होगा ना। जैसे कोई बॉय होगा, कोई गर्ल होगी, अली होगा, आसमा होगी, यानी कि कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है। अगर उसने प्रोनाउंस के नीचे बुक में देखें रेड कलर के वर्ड दिए हुए हैं, डैश लगा के रेड कलर के, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी दिए हुए हैं। उसने कहा कि ये सारे नाउन प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब इधर आए, जो छोटा सा ऐसे बॉक्स साइड पे बना हुआ है ये, अब इस बॉक्स को पढ़े जरा, फिर वापस बोर्ड की तरफ चलते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है दैट कैन बी यूज्ड, जो इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सुनते जाएं। उसके बाद व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट को, ये बोर्ड पे देखें, जब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो विद द प्रोनाउन, सब्जेक्ट को रिप्लेस करके इसकी जगह पर प्रोनाउन को लिख सकते हैं। ये उसने इसकी डेफिनेशन बताई है। अब सब कुछ छोड़ के बोर्ड पे आ जाए। हमने कहा सबसे पहले कि प्रोनाउन हमारे टॉपिक का नाम है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब है उर्दू में कि जो नाउन की जगह बोला जाए, जो नाउन की जगह बोला जाए। अब सवाल पैदा होता है, नाउन क्या होता है? नाउन हम नेमिंग वर्ड को कहते हैं, किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। वो कहता है कि अगर हम नाउन को, नाउन जो हमारे पास था वो था पर्सन, प्लेस, थिंग, इन चीजों के नाम को हम नाउन कहते थे। ठीक है। अब इसमें क्या नाम हो सकता है? अली या अली की जगह बॉय, दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास। प्लेस, जगह कराची या देयर, कराची या डायरेक्ट कराची कह दें, या हम कहें कि वहां पे ये हुआ था। ठीक है। थिंग में चेयर, चीज आ जाएगी, एक कुर्सी है ये, या फिर ईट आ जाएगा कि या कुर्सी को मुखातिब करेंगे कि ये, तो या हम कह देंगे कि ये या चेयर, दो चीजों से उसको पुकार लेंगे। एक इसकी जगह ये सारे नाउन थे। वो कहता है नाउन की ये जो तीन चीजें हैं, ये जो नाम दिए हैं, उन नामों को ना बुलाएं। चेयर को, हमजा को, मुदस्सिर को नाम मत लें, और नाम की जगह कोई लफ्ज लगाएं। नाम की जगह कोई लफ्ज लगाएं तो उससे इशारा करके बताएं कि ये क्या है। चेयर है तो चेयर मत बुलाएं, इट इज अ चेयर, ये चेयर है, ये इशारा हो गया। तो जिसमें नाउन को गायब करके इशारे का सहारा ले लें, इशारे को इस्तेमाल कर लें, तो उस इशारे को हम प्रोनाउन कहते हैं। उस इशारे को प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन चीज के नाम को डायरेक्ट नहीं बताता, इशारे से बताता है। ठीक है। एक पॉइंट इसका ये हो गया कि हमने कहा कि नाउन के सारे नामों की जगह इशारे से जो इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अब इशारे कौन से हैं? लड़के के लिए इशारा क्या हो सकता है? ही, लड़की के लिए शी। ठीक है। और जगह, जगह के लिए देयर,
वहां, यहां, यही हो सकती है ना। और चेयर के लिए इट हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ये इशारे होंगे बस। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने रेड कलर के आपको नंबर दी, नेम दिए, वो चेक कर लें कि ये वही वाले हैं जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये सेंटेंस हो, जैसे ये सेंटेंस है, अली इज अ बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसके अंदर से हमने प्रोनाउन ढूंढना है। क्या करना है? प्रोनाउन ढूंढना है। अब प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था कि ये किसको कहते हैं? यहाँ अली बॉय, इसमें मैंने क्या बताया था, जो मैंने रेस कर दिया है कि हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी तरफ इशारा होगा। क्या था आकिब? ही। हमने, उसने क्या, अली इज अ बॉय, उसने तो बता दिया कि अली लड़का है, इशारा तो उसने किया ही नहीं, तो इसका मतलब है इसमें प्रोनाउन नहीं है। हम इसकी जगह, अली की जगह ही इज अ बॉय लगाएंगे, तो उसने इशारा किया कि वो लड़का है, इशारा हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक हो गया। अब समझ आ गई कि इशारा, नेम हटा देना और उसकी जगह इशारा लगाएंगे तो प्रोनाउन होगा, अदरवाइज सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं होगा। अच्छा, एक प्रोनाउन की एक एग्जांपल उसने दी, उसने कहा कि ये नाउन की जगह बोला जाएगा। ओके, अब दूसरे एक पॉइंट में ये, अब दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि ये सब्जेक्ट की जगह भी बोला जाएगा। किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह। एक टॉपिक हमारा ये हो गया कि पहली एग्जांपल थी कि ये नाउन की जगह बोला जाता है प्रोनाउन। दूसरी एग्जांपल है हमारी सब्जेक्ट। वो कहता है ये सब्जेक्ट की जगह भी इशारा करें तो उसकी जगह जो बोला जाएगा उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब वो सब्जेक्ट क्या था? हमने कल सेंटेंस पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था ये टेबल। इस टेबल में हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला होता है, तो काम करने वाला नाम से ही पता चलेगा कि कौन काम कर रहा है। लड़की कर रहा है, लड़का कर रहा है, हमजा कर रहा है, गर्ल कर रही है, फातिमा कर रही है, आसमा कर रही, नाम से पता चलेगा। काम तो वही करेगा ना, इंसान ही करेगा, दूसरा बंदा तो कभी भी नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस काम करने वाले की जगह उसने कहा सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पर भी इशारा लगा दें, तो उसको भी हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दो जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, यानी प्रोनाउन के अंदर इंसान, जानवर, बेजान हर चीज की तरफ इशारा करने का लफ्ज होता है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, कि प्रोनाउन पुकारा जाता है। इसके अंदर से देखिए ये आधा है नाउन, जो नाम होते हैं। प्रोनाउन नाउन से ही बना ना, तो इससे पता चला कि ये नाउन को इशारा करने की तरफ, नाउन को पुकारने की तरफ ये बोला जाता है। उसी तरह सब्जेक्ट हमने पढ़ा कि ये काम करने वाला है। ठीक है, तो काम करने वाला भी जो है वो उसका भी कोई नाम होगा। अगर हम उसकी तरफ भी इशारा करके बता दें कि वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो भी प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो हम फिर दो जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफा नाउन की जगह और एक दफा सब्जेक्ट की जगह। तो ये पता चला कि प्रोनाउन भी हमारा खास था। बुक पे देखें, उसने कहा ही इज अ गुड गर्ल। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं, नाउन तो सेंटेंस के दरमियान में भी कभी आ जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन की शर्त यही है कि वो स्टार्ट में आएगा नाउन की जगह पे, और सब्जेक्ट की जगह पे भी स्टार्ट में ही आएगा। जो नाउन स्टार्ट में जुमले के होंगे तो उनकी जगह पे ये आ जाएगा, अगर नाउन इसके अंदर होंगे तो कभी भी नहीं आएगा। हमारा ये होता ही सेंटेंस के शुरू में यहाँ पे, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट कहा था कि अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो उस वजह से सब्जेक्ट की जगह भी प्रोनाउन स्टार्ट में ही आएगा। अब जैसे
वी आर प्लेइंग, इसमें प्रोनाउन किधर है? हमजा। क्यों? मैंने अभी बताया कि प्रोनाउन हमेशा जुमले के स्टार्ट में होता है और वो काम करने वाला ही होता है, ठीक है? वी है ये कभी भी अंदर नहीं होता, हम इसे नहीं ढूंढ सकते, हम इसको स्टार्ट में पहले लफ्ज से ढूंढते हैं बस। वो देयर हो, वो ही हो, वो इट हो, वो शी हो, वो दरमियान में फर्स्ट पे ही होता है। इसके बगैर आपका ये सेंटेंस नहीं बन सकता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस था ना, ये कभी नहीं बन सकता जब तक स्टार्ट में प्रोनाउन ना हो, या प्रोनाउन स्टार्ट में हो या सब्जेक्ट, उसके बगैर सेंटेंस नहीं लिख सकते। दुनिया का किसी तरह की भी कहानी, स्टोरी, मजमून कुछ नहीं लिख सकते जब तक ये स्टार्ट में ना हो। या ये सब्जेक्ट खुद आ जाए, या मेरा नाम आ जाए कि मैं यहां खड़ी हूं, या फिर मेरी जगह कुछ और आ जाए तो सब्जेक्ट आ जाए या प्रोनाउन आ जाए। लेकिन जब मेरा आप नाम ही नहीं लिखेंगे या मुझे किसी तरह से इशारा ही नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे इधर कौन खड़ा है? नहीं ना बता सकते। ठीक, बुक पे देखें। इसी तरह उन्होंने लिखा है ही इज अ गुड गर्ल, ही हमारा प्रोनाउन है, पी पी लिखते जाए ऊपर। ही इज अ नॉटी बॉय, ही प्रोनाउन है, पी लिखते जाए। दे आर प्लेइंग, दे प्रोनाउन है, पी लिख दें। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वही प्रोनाउन है, पी लिख दें। इट इज अ क्यूट कैट, ये एक प्यारी बिल्ली है, इट पी है। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल खाना पसंद करता हूं। आई प्रोनाउन है, पी लिख दें। यू आर ग्रेट, आप ग्रेट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप अजीम हैं। यू हमारा प्रोनाउन है, इसके ऊपर पी लिख दें। ठीक है, ये था खास प्रोनाउन का टॉपिक। अभी ग्रामर में तो नहीं आया था लेकिन आपकी बुक में आ गया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब भी हमने कोई कहानी, कोई मजमून, कोई स्टोरी ऐसे उर्दू में या इंग्लिश में कुछ भी लिखना है तो आपको इसका सहारे की जरूरत पड़नी है। जब हमने कोई भी स्टोरी ऐसे उर्दू में, कहानी, मजमून कुछ भी लिखना है ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप कुछ भी शुरू करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं कि हमजा एक जगह पे गया, उसने ये देखा, क्या बार बार आप हमजा 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 कभी बोला है आपने? आप ये देखेंगे, आप यही कहेंगे ना, गडरिया एक जगह पे गया, फिर उसने लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उसने ये किया, उसने ये किया, उसने किया, यही बोलते हैं, यही बोलते पूरा लिखते हैं। तो सिर्फ एक जब बार आप सब्जेक्ट लिखते हैं, एक बार आप नाम लिखते हैं, उसके बाद आप पूरा मजमून, पूरी कहानी आप प्रोनाउन से कंप्लीट करते हैं। चाहे इसमें स्कूल की बात आप कर रहे हैं, आपने लिखा है कि मैं गुलशन इकबाल गया, एक बार लिख दिया गुलशन इकबाल, वो आपका नाउन हो गया। अब उस सारी जगह आपने उसको यूज करना है, वहां पे ये हुआ, वहां पे ये देखा, वहां पे ये किया, फलाने ये किया, फलाने ये किया। दोबारा गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल नहीं लिखते हम इशारा करके बात करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आकिब का नाम लेते हैं, आकिब पढ़ रहा है, याकिब ने ये किया, अब उस पर मजमून लिखेंगे तो दोबारा ये कहेंगे उसने ये लिखा, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो मतलब आपको हर चीज में जिस तरह आपका सब्जेक्ट जरूरी है कि पहला काम करने वाला बंदा जरूरी है, उसी तरह उसकी जगह उसका इशारा भी जरूरी है। तो इसको दूसरे मानों में इशारा भी कह सकते हैं, इसलिए इशारा लिखा है कि इशारा करना, यानी नाम की जगह इशारा करना, ये आपकी सहूलत के लिए लिखा है। ठीक है, नाम की जगह इशारा करना, कि आपको याद रहेगा कि जब भी हमने नाम नहीं लेना तो उसकी जगह जो हमने इशारा करना है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो जिस तरह हमारे लिए नाउन जरूरी था कि चीजों के नाम वगैरह हर जगह इस्तेमाल होते हैं, फिर हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि सब्जेक्ट के बगैर हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होता, जुमला कंप्लीट नहीं होता, अपना लेटर, अपनी एप्लीकेशन, अपना मजमून कुछ भी हम नहीं लिख सकते, बल्कि इवन के हम अपनी बात भी नहीं बता सकते।
इसी तरह सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन भी उतना ही अहम है कि इसके बगैर हम अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते। हर जगह नाम नहीं लिया जाता, कभी तमीज से अदब से नाम के बगैर भी बात करनी पड़ती है, नाम लिया ही नहीं जाता। शुरू ही अम्मी अबू की बात करें तो हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए जरूरत होती है अदब एहतराम में भी इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो प्रोनाउन इतना ही हमारे लिए अहम है, ठीक है। अब इसको याद रखने के आसान तरीके यही हैं कि जो आपको पढ़ाया जाए आपने उसको रिपीट कर लिया, लेकिन जब आपके टेस्ट होंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रिटन हमारा टेस्ट होगा, तो आपको ऊपर लिखा जाएगा प्रोनाउन, नीचे आपके सारे सेंटेंस होंगे। और अगली सारी क्लासेस में ऐसा ही होता है। आपका इंग्लिश बी का आधा पेपर ग्रामर का होता है और आधे पेपर में मजमून होता है, एप्लीकेशन होती है, ऐसे होता है, लेटर होता है और स्टोरी होती है आधे पेपर में। और आधे पेपर में सारी ये ऑब्जेक्टिव होती है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ग्रामर आपकी जिंदगी में कब्र तक नहीं जान छोड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। ग्रामर के बगैर आप कोई चीज खुद से नहीं लिख सकते। ग्रामर के ये सारे लफ्जों को साथ लेके तो हम लिख सकते हैं कुछ, वरना हम नहीं लिख सकते कुछ भी ग्रामर के बगैर, ठीक है। इसलिए ग्रामर के जो भी लेक्चर हो, जो भी वर्ड हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज वीडियो से ही समझ आती। वीडियो का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बुक को रिपीट कर रहे हैं, वहां आपको नहीं याद आ रहा कि मैम ने क्या कहा था, तो बुक आगे रखें, दोबारा से वीडियो खोल लें, तो आपको ये याद आ जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो मैम ने इसकी जगह पर बोली थी। तो मैं, यानी कि मैंने दोबारा आपको रिपीट कराना ना, तो मैं आपके पास उस टाइम पे अवेल हो जाऊंगी जबकि मैं नहीं हो सकती। तो आपको दो चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। वीडियो की ये आसानी होती है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने बुक को देखना है। ये ग्रामर आपकी मैट्रिक, FA, BA, MA तक चलनी है। और अगर आपको यहाँ नहीं आनी तो इसका मतलब है कि नहीं आनी, मतलब आपको पूरा साल ग्रामर ऐसे करवाई थी, नहीं ना करवाई, आपकी बुक से ही करा रही हूँ ना। कोर्स में कराना एक अलग चीज होती है, कोर्स का हैवी बर्डन होता है, बच्चे ने, टीचर ने वो कवर करना होता है कि बच्चे का वो तैयार हो जाए, वो भी तैयार हो जाए। आपको मैं जनरल नॉलेज की चीजें करा रही हूँ जिसको आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके अपनी बात कंप्लीट करनी। आप कहीं गए हुए हैं, आप किसी जगह बैठे हैं, किसी भी दुनिया के काम में आप बिजी हैं, आपको ग्रामर के बगैर आप अपनी बात नहीं कंप्लीट कर सकते। और आपको नहीं पता होगा, वहां ढेर सारी चीजें पड़ी हैं, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको किसी चीज की समझ नहीं आनी। ये आपको करनी ही पड़नी है और मुश्किल नहीं है, सिर्फ रिपीट नहीं कर रहे बस, और कोई मसला नहीं, सिर्फ रिपीट नहीं कर रहे। तो जो आप ये सोचें कि जो बच्चे आगे निकल जाते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि वो बच्चे शायद कोई और नहीं, वो अटेंशन लेके जाकर रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अगले दिन सवाल करते हैं कि ये नहीं समझ आया, दोबारा बताएं हमें, ये आ गया तो ऐसे ऐसे करना था, ऐसे करना था। ये सारी चीज आप वो नहीं कर रहे, आप लोग रिपीट नहीं कर रहे, तो ये कभी भी नहीं आनी, चाहे टीचर 10 साल बेचारा कलपता रहे, कराता रहे, कोई फायदा नहीं। तो कर लें।